हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका जीवन सर और आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग पार्ट के अंदर जो आपका चैप्टर है वो है वर्णमाला परीक्षण या अल्फाबेट सीरीज जिसको बोलते हैं, जिसका एक बेसिक सा क्वेश्चन है। उसकी बेसिक से क्वेश्चन से हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आगे आगे इस चैप्टर के अंदर आपको किसकी कितनी वेरायटी के क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको पढ़ाएंगे। क्वेश्चन करते सभी ये आता सभी को है, परंतु उसको जल्दी से जल्दी और शॉर्ट वे में कैसे हम करें, ये मेन बात होती है कि हम उस प्रश्न को जो दिया गया है उसको उस समय लिमिट में, उस सीमा में किस तरह से हल कर सके। तो आज हम इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ थ्योरी आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न की अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे बायां दायां और किस तरह से हम इसमें पढ़ते हैं। तो देखिए, आपके पास में होती है दो साइड, एक होती बाईं दिशा या बाईं ओर से बोल सकते हैं हम, और एक होता है अपना दायां ओर से या दाईं ओर से, एक अपने होता है दाईं ओर से। तो सबसे पहले हमें देखना है कि एबीसीडी जो होती है, जैसे मैंने यहाँ लिख रखी है ए टू एम और एन टू जेड, यानी दो पार्ट जिसको हम पूर्वार्ध उत्तरार्ध दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एबीसीडी में बाईं ओर से किधर होता है और दाईं ओर किधर से होता है, ये हमको देखना है। तो देखिए, ए से लगाकर हम एम और फिर यहाँ से जेड तक जाएंगे तो आपका कहलाएगा बाईं ओर से। क्या कहलाएगा? इधर की ओर जाएंगे तो ये आपका कहलाएगा बाईं ओर से, यूं पूरा गिनना है। और जेड से ए तक जाएंगे तो वो आपका कहलाएगा दाईं ओर से। क्या कहलाएगा? दाईं ओर से कहलाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हमको समझना है कि बाईं ओर से चलना मतलब ए बी सी डी, इस तरह से हम बाईं ओर से चलेंगे। दाईं ओर से चलना मतलब जेड वाई एक्स, इस तरह से चलेंगे। तो यहाँ पर दो कंफ्यूज करने के लिए दो दिशाएं दी जाती है, बाईं और दाईं। कभी कभी आपको दायां दायां देंगे, कभी कभी बायां बायां देंगे सवाल के अंदर। तो इसको कैसे पढ़ना है? कभी कभी अल्फाबेट को उल्टा कर दिया जाता है, कभी आधे भाग मतलब पूर्वार्ध को उल्टा कर देंगे, फिर उत्तरार्ध को कर देंगे। तो ये वाला जो भाग, इसको हम बोलेंगे पूर्वार्ध। क्या बोलेंगे? पूर्वार्ध। ठीक है, ये पूर्वार्ध है। और ये बाग का यहां से जो पार्ट है एम से लगाकर जेड, ये कहलाएगा आपका उत्तरार्ध। जो दो तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, इसको हम समझने वाले हैं आज इस क्लास में। तो देखिए, बाईं और दाईं है ना। सबसे पहले क्या, बाईं और दाईं। हम जब प्रश्न के अंदर बायां और दायां आ जाए तो हमें क्या करना है? देखो, दोनों विपरीत दिशा आए, बायां और दायां आया, बाएं बाईं ओर या दाईं ओर, तो इन दोनों को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। ठीक है, या ये इस तरह से भी हो सकते हैं, है ना। दाएं प्लस बाएं दोनों विपरीत है तो भी हम क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। आ रहा है समझ में कि एक बायां हो एक दायां हो, या एक दायां हो एक बायां हो, दोनों को हमको क्या करना है? प्लस करना है। अगर दूसरी कंडीशन क्या होगी? ये तो होगी आपकी पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होगी कि अगर आपको दे रखा हो दायां और दायां, क्या दे रखा है? दायां और दायां, तो आपको क्या करना है? दोनों को घटाना है। बायां और बायां दे रखा है तो क्या करना है? आपको दोनों को घटा देना है। यानी एक बायां हो एक दायां हो तो जोड़ना है, एक दायां हो या एक बायां हो तो भी जोड़ना है, दोनों दाएं दाएं हो या बाएं बाएं हो तो दोनों को अपन को क्या करना है? घटाना है। अब बात आती है कि जब हम प्रश्न में इस तरह से दे रखा हो तो क्या करना है, इस तरह से दे रखा हो तो क्या करना है, मतलब गिने किधर से। अगर अपने को दे रखा बाईं ओर से और दाईं ओर से कुछ नंबरिंग दे रखी है तो हमको गिनना कैसे? तो जो पहले दे रखा है आपको, जैसे यहाँ पहला दे रखा बाएं दाएं, तो आपको प्लस कर लेना है और गिनना स्टार्ट करना कहीं से करना है? बाईं ओर से करना है। फिर दे रखा आपको दाएं और बाएं दे रखा है, जोड़ना तो है ही, परंतु गिनना स्टार्ट कहां से करेंगे? हम दाईं ओर से करेंगे। जैसे ये एक प्रश्न है, इसमें आपको क्या दे रखा है? बाईं ओर से 15वें अक्षर। तो बाईं ओर से 15वें अक्षर मतलब ये लिखा अपन ने, ये बाईं ओर से कितना नंबर का लेटर है? 15 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दे रखा है? दाईं ओर से 9वां, तो दाईं ओर से क्या है? 9वां लेटर। दोनों को क्या करना है आपको? जैसा मैंने बताया क्या करना है आपको, दोनों अपोजिट हो तो जोड़ देना है। तो देखो, मैंने दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो कितने आ जाएंगे? 24। यानी आपको 24वां लेटर या अल्फाबेट के अंदर 24वां लेटर पता करना है कौन सा है। परंतु हम गिनेंगे किधर से? सवाल के अंदर देखो, पहली दिशा कौन सी आपकी है? बाईं ओर से, तो आपको गिनना कहां से? बाएं से। कितना गिनना है? 24 नंबर गिनना है। देखो, ए टू एम 13 ये हुए, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो आपका जो उत्तर जो रहेगा वो क्या कहलाएगा? एक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्स। तो इस प्रश्न के अंदर हमारा जो आंसर है वो क्या आया? एक्स आया। ठीक है, अगर किसी की सवाल के अंदर मैं इसको उल्टा कर दूं, उल्टा बोले तो यहां लिख देता हूं मैं दाईं ओर से, और इसको मैं लिख देता हूं बाईं ओर से। क्लियर है? तो अब सवाल हमारा नया बन गया। क्या बन गया? देखिए, वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 9वां क्या कहलाएगा? ठीक है, गिनना आ रहा आपको? कैसे गिनना? यहां से बाईं ओर चलेंगे, ऐसे ए बी सी डी इससे गिनते हुए आएंगे।
इसको सीधा लिख दे या दो पार्ट में लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे लिखना चाहो। फिर ये दाएं चल रहा है, बाएं ओर से चल रहा है, अपने यहाँ तक आए, फिर यहाँ से गिनेंगे, दाएं ओर से गिनने का बारी, जेड से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। ये इसका आधा भाग हो गया 13 लेटर का और ये आधा भाग हो गया 13 का। अल्फाबेट में कितने होते हैं? 26 लेटर, ठीक है। अब देखो दाएं ओर से बोला है तो दोनों ही विपरीत दिशा है, दाई और बाई। तो दाई और बाई है तो अपन क्या करेंगे, देखो ये दाई लिखा कितना है 15 और फिर लिखा बाई कितना है 9, दोनों का जोड़ वही 24 आ रहा है। अब आप गिनेंगे किधर से, ये बात है। पहला क्या दे रखा है आप लोगों को, दाई ओर से, तो अब दाई ओर से गिनना है, यहाँ पर ऐसे दे देता है ना। तो देखो यहाँ से आता है ये 13 लेटर, फिर 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24, तो क्या आया अपना 24। तो इसका जो आंसर रहेगा अगले वाले का वो क्या आंसर कहलाएगा, समझ में आ रही बात। देखिए तो इसी प्रश्न के अंदर दो कंडीशन बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, देखिए यहाँ पर दाई ओर है और यहाँ पर भी दाई कर देते हैं अपन, क्या कर देते हैं, दाई ओर कर देते हैं, क्लियर है। देखो नया प्रश्न बन गया अपना, अंग्रेजी वर्णमाला में दाई ओर से 15वें अक्षर के दाई ओर, देखो दाई ओर से 15, ठीक है, दाई ओर से 15 और दाई ओर से 9। अब क्या करेंगे अपन, देखो दाई ओर से 15 निकाल, दाई ओर से 15 और वापस भी दाई ओर से क्या दे रखा है 9। अब आपको क्या करना है इस कंडीशन में, देखो दोनों दाया दाया है तो क्या करना है, माइनस करना है। तो 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे आपके, 6 बचे, समझ में आ रही बात। अब छठा कहां से गिनेंगे, जो पहला दे रखा है, देखो दाएं ओर से दे रखा है, तो दाएं से छठा लेटर गिनेंगे अपन। देखो ये दाएं अपना यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, तो अपना आंसर क्या आएगा, इसका जो आंसर आया आपका क्या आया, उत्तर जो आया आपका यू आया। आ रही बात समझ में। इसको एक और में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, ठीक है, यहां लिख दिया मैंने बाई ओर और यहां पर भी लिख दिया मैंने बाई ओर, क्लियर, ठीक है, दोनों बाया बाया हो गया। तो बाई ओर से 15 और बाई ओर से 9 दोनों सेम दिशा है, तो उस कंडीशन में भी क्या करना है आपको, उस कंडीशन में भी आपको घटाना ही है। तो बाई ओर से आपका क्या दे रखा है 15 और वापिस बाई ओर से दे रखा है आपका 9, दोनों को माइनस करने पर कितना है, वही 6 आया। अब 6 कहां से गिनोगे आप, बाई ओर से गिनो। छठे नंबर पे कौन है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर कितना है अपना एफ। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था वर्णमाला परीक्षण का, जो कभी कभी एग्जाम में एक खास क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसी एक क्वेश्चन से हमने 4 तरह के अलग अलग प्रश्नों को हल किया। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।